आर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10B NCERT गणित में हम अध्याय 5 पढ़ रहे हैं। आज हम अध्याय 5 में प्रश्नावली 5.2 का 13वां सवाल हल करेंगे। ठीक है, प्रश्न है हमारा कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं। तो हमें बतानी है कि 3 अंकों वाली संख्याएं जो है वो कितनी संख्याएं जो 7 से विभाजित होती हैं, मतलब 7 से भाग उनमें चला जाता है। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं कि 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है। तो 3 अंकों वाली संख्या जो है 100 से स्टार्ट होती है और 999 तक की चलती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक समांतर श्रेणी बना लेनी है जो 7 से विभाजित हो। तो पहली संख्या कौन सी है 3 अंकों वाली जो 7 से विभाजित है? तो पहली संख्या स्टार्ट होती है 105 से। ठीक है, 105 में 7 का भाग चला जाता है और ये प्रथम 3 अंकों वाली संख्या जिसमें 7 का भाग जाता है। अब इसकी हम समांतर श्रेणी बनाएंगे तो इसमें हम 7 जोड़ते जाएंगे तो एक श्रेणी हमें यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि इसमें हम 7 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 7 जोड़ने पर ये मिल जाएगा हमको 112। ठीक है, फिर 112 में हम 7 को जोड़ेंगे तो फिर क्या मिल जाएगा, तो 119 हो जाएगा। फिर 119 में हम 7 को जोड़ेंगे तो फिर हमको आगे की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, आगे की संख्या हम यहाँ पे लिखें तो 126 हो जाएगी। तो इस तरह से एक श्रेणी हमको मिल जाएगी। तो लेकिन इसका हमें लास्ट पद भी, अंतिम पद भी देखना है कि अंतिम पद कौन सा है जो 7 से विभाजित हो जाए। हमने श्रेणी तो यहाँ पे बना ली है जैसे कि 105, 112, 119, 126, लेकिन लास्ट वाला पद भी हमको मालूम होना चाहिए। तो लास्ट वाला पद हम ज्ञात कर लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो लास्ट पद हमारे पास क्या है, 999 है, तो इसमें 7 का भाग देंगे। तो 7 का भाग पहले 9 में देंगे हम, तो 7 एकम 7, यहाँ से बच गया 2। फिर ये वाला नीचे आएगा तो हो गया कितना, 29। तो 7 या 21, 7 चौके 28। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 28। यहाँ पे एक शेष बचता है और ये 9 यहाँ पे आ जाएगा। अब 7 का भाग 19 में देंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा और बचेगा यहाँ से कितना शेष, 5। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ जो 5 शेषफल बच रहा है, अगर इस संख्या में 5 को हम घटा दें तो ये 7 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो जब इसको हम 5 से घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 900। इसमें जो घटाएंगे हम तो क्या बचेगा, 994 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो 994 वो संख्या होगी जो इसकी अंतिम संख्या होगी जो 7 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे हम श्रेणी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी यहाँ पे सबसे पहले 105, उसके बाद में 112, उसके बाद में 119, उसके बाद में 126 डैश डैश डैश, और अंतिम जो पद आया वो क्या आया, 994 का। ठीक है, तो हमने एक समांतर श्रेणी बना ली है जो 7 से विभाजित है। प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि कितनी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो कितनी संख्या मतलब यहाँ पे n का मान पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको प्रथम पद निकाल लेना है श्रेणी का। तो प्रथम पद मतलब a 105 जाएगा। अब इसका सार्वंतर निकालना है। सर्वांतर को हम d से दर्शाते हैं। तो d बराबर क्या होता है, d निकालने का फार्मूला क्या होता है, द्वितीय पद से हम श्रेणी का प्रथम पद घटा देते हैं। तो द्वितीय पद a2 होता है, प्रथम पद a1 होता है। तो a2 क्या है, यहाँ पे द्वितीय पद 112 है, तो 112 से हम 105 को घटा देंगे। ठीक है, जैसा कि हमने सभी पद में 7 जोड़ा है तो इसमें से हम घटाएंगे तो हमको 7 मिलेगा यहाँ पे। तो हमने a का मान निकाल लिया, d का मान निकाल लिया, और हमसे यहाँ पे पूछा क्या गया है, हमसे यहाँ पे पूछा गया है n का मान, n पद पूछा गया है। ठीक है, और जो अंतिम पद दिया है, मतलब श्रेणी का an का मान दिया है हमें 994। तो ये 994 हो गया। अब यहाँ पे हम n पद निकालने का फार्मूला लगा देते हैं। अब यहाँ n पद निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो an मतलब an का जो फार्मूला होता है a प्लस n-1 d होता है। ठीक है, प्रथम पद n पद मतलब जो प्रथम पद, ये जो a है वो प्रथम पद है, n क्या है यहाँ पे, n पद मतलब जो पूछा गया हमसे, ठीक है, कौन सा पद है करके, और d सर्वांतर है, और an जो अंतिम पद है। तो ये फार्मूला यहाँ पे हम लगा देंगे। तो ये हो जाएगा an
इक्वल ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है। ए एन का मान कितना हमारे पास में 994 है। ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ पे 105 है। ठीक है, 105 हमने यहाँ पे लिख लिया, प्लस का प्लस, एन का मान हमें ज्ञात करना है, इसलिए इसको हम जैसे का वैसे छोड़ देंगे। यहाँ पे 1 का 1 और डी का मान कितना है, 7 है। तो ये संख्याओं को हम इधर साइड पक्षांतर कर लेते हैं। जैसे 994 संख्या यहाँ से पहले से है, अब 105 का पक्षांतर यहाँ पे हम कर लेंगे। यहाँ पे बराबर, यहाँ पे क्या शेष रह जाएगा, n माइनस वन और मल्टीप्लाई मतलब गुणा में 7 है यहाँ पे। ठीक है, अब दोनों को हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 994 और 105 को हम घटाएंगे तो यहाँ रफ में देखिए कितना आएगा। जैसे कि ये हो गया 994 हो गया और एक हो गया 105। ठीक है, अब यहाँ पे 4 से 5 जाएगा नहीं, इसलिए यहाँ से एक उधार लेंगे हम। यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 14। 14 से हम 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ पे 9 बचेगा। अब एक उधार यहाँ पे ले लिया था, यहाँ पे कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, अब 8 में से शून्य गया तो 8 ही, फिर 9 में से 1 गया तो 8, तो कितना बचा यहाँ पे 889 बचा। ठीक है, 889 यहाँ पे शेष बच जाता है, तो ये 889 यहाँ पे हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे देखिए जो 7 है इधर गुणा में है, इसका पक्षांतर भी हम यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये किस में जाएगा, ये भाग में जाएगा। तो 889 भागित 7 बराबर n माइनस वन। तो पहले हम यहाँ पे भाग देकर काट के देख लेते हैं कि 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ से 1 बच गया, हो गया 18, 7 दूनी 14, यहाँ से हो गया 4, 7 7 49, मतलब 126 आया। ठीक है, 1/। अब यहाँ पे जो है n, इसके साथ -1 भी है, इसका पक्षांतर हम इधर कर लेंगे, तो इधर ये जो है धन में जाएगा, इधर ऋण में था तो ये धन में आ गया बराबर n, तो ये हो जाएगा 130। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 130, क्योंकि यहाँ पे 128 था, ये इधर आ गया तो 130 हो गया यहाँ पे बराबर n। ठीक है, तो n का मान कितना मिला, 130 मिला। सॉरी, यहाँ पे ये 49 था तो 7 7 49, यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है, 7 आएगा, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होगी, 7 आएगा यहाँ पे, 7 और 1 8, तो 128। ठीक है, 128 ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो जो n का मान है वो क्या है, 128 है। तो हम कह सकते हैं कि अतः, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः, जैसे प्रश्न में पूछा था कि 3 अंकों वाली 128 संख्याएं हैं, 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हो जाएगी, जो 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है, और यही हमारा क्या है, उत्तर है। ठीक है, प्रश्न में भी हमसे यही पूछा था कि कितनी संख्याएं जो 7 से विभाजित हो जाएंगी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों वाली संख्या की श्रेणी हमने बना ली, इससे हमने प्रथम पद निकाल लिया और सर्वांतर निकाल लिया। ठीक है, और जो अंतिम पद था उसे हमने an मान लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे an का हमने फार्मूला लगाया, an बराबर होता है a प्लस कोष्टक में n-1d। इसमें हमने मान रखा, मान रखने से हमको यहाँ पे 128 मिला n का मान। ठीक है, और जो n का मान मिला वही संख्या, जो कहना चाहिए कि वही संख्याएं जो 7 से विभाजित हो जाएंगी। इस तरह से हमारा इस सवाल कंप्लीट होता है। धन्यवाद।